सुकून वाली कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना आता है कि अल्लाह रखी कि वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 रुपये के 5 रुपये ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी ना आती। खां साहब की अधीनता में सफाई करने वाली सैकड़ों महिलाएं थी। किसी का भी वेतन न कटता, किसी पर जुर्माना न होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर डांट खाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, अविनीत नहीं थी, असभ्य नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक सड़कों पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अक्सर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अल्लाह रखी किस्मत में जुर्माना देना था। वेतन का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। न जाने आज कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का अनुमान करती। उस दिन थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी समय दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हजूर अली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उस समय फिर दरोगा जी न जाने कहाँ से आ गए और फिर उसका नाम लिख लिया। न जाने कहाँ छिपा रहता है ये। जरा भी सुस्ताने लगो कि भूत की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह ही जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और अनुमान से ज़्यादा कुछ कटा हुआ ही पाती। कांपते हाथों से रुपये लेकर आंखों में आंसू भर लौट आती। किससे प्रार्थना करे? दरोगा के सामने उसकी कौन सुनेगा? आज फिर वह वेतन का दिन था। इसी महीने उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की बार आधे रुपये कट जाएंगे। आधे भी मिल जाएं तो संतोष की बात होगी। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर आ पहुंची, मगर वह दुष्ट बच्ची गोदी से उतरती ही ना थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, लेकिन गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वह डराने धमकाने, प्यारने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी ना थी। अल्लाह रखे के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती और फिर ज़मीन पर लौट जाती और एक क्षण में फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा सामने आकर साइकिल से खड़ा हो गया। अल्लाह रखे का रंग उड़ गया। कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं। सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जाता था कि आज साइकिल पर आ रहा है। रोज़ तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में खून दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ाई? अल्लाह रखी ने दुखी होकर कहा, इसका जी अच्छा नहीं हजूर, घर पर किसके पास छोड़ाती? क्या हुआ इसको? बुखार आता है हजूर। और तू इसे यूँ छोड़कर रुला रही है? मरेगी या जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? वेतन कट जाता है हजूर, गुजारा कैसे होगा? इसे उठा ले और घर जा।
हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए उसे बोल देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो खून नहीं। थर थर काँपती हुई बोली, नहीं हजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। शाम के समय उसका पति हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों वेतन लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। पति ने ढांढस बंधाया, तू इतनी उदास क्यों है? वेतन ही न कटेगा, कटने दे। अब कि तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊँगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त ना कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहाँ बर्खास्त कर देगा तो कर दे, उसका अल्लाह भला करे। कहाँ तक रोएं? तुम मुझे बेकार लिए चलते हो, सबके सब हंसेंगी मेरे ऊपर। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस आरोप पर बर्खास्त करते हो। गलती देते किसने सुना है? कोई अंधेर है क्या? जिसे चाहो बर्खास्त कर दो, और जो कहीं सुनवाई न हुई तो पंचों से प्रार्थना करूँगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसे ही एकता रहती हो तो दरोगा इतना जुर्माना करने पाता? जितना बड़ा रोग होता है उतनी बड़ी दवा होती है पगली। फिर भी अल्लाह रखे का मन शांत न हुआ। मुख पर दुख झलक रहा था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी समय उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? यह उसके समझ में न आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वह न समझ पाती थी। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल कर बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें आखिर में खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। आज दरोगा निश्चय ही मुझे बर्खास्त करेगा। नगर पालिका का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियाँ जमा थी। रंग बिरंगे कपड़े, बनाव सिंगार किए हुए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोमचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने असामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। ये दोनों जाकर भी खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर आती और रुपए लेकर दरोगा को मुफ्त की दुआएं देकर चलती बनती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम था ही नहीं। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के पीछे थी। अल्लाह रखी ने निराशा से भरी आंखों से अपने पति को देखा। मेहतरानियाँ उसे देखकर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए। ये हंसी सही नहीं जाती, ज़मीन फट नहीं जाती कि उसमें समा जाए। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब उसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है और कौन उस पर हंसता है। अचानक अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नई बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब के तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगेंगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वह धीरे से बोली, दरोगा जी, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो क्या चाहती है? कम मिलने चाहिए थे। कुछ जुर्माना नहीं है क्या? नहीं, अब भी कुछ जुर्माना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी। धन्यवाद।